नमस्कार साथियों। एक बड़ी खुशखबरी के साथ हम आपके सामने आए हैं और वो बड़ी खुशखबरी आपको पीछे दिख गई होगी और वो खुशखबरी है नॉर्सेट 8 की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और वो संपूर्ण जानकारी में आपको सारी डिटेल रहेगी। उस सारी डिटेल में बात करेंगे कि जो नॉर्सेट 8 है वो नॉर्सेट 8 आ चुका है। क्या इसका फॉर्म डेट है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह एग्जाम होगा, कब एग्जाम होगा, ये सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और इस सारी डिटेल को प्रोवाइड अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक डिटेल इसकी मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं कि यहाँ पर सारी डिटेल मिलती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर बात करें नॉर्सेट 8 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट जो आज रात 12 बजे हो गया था, कल रात को 12 बजे हो गया था और आज से फॉर्म है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। वो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कितना एग्जाम डेट लास्ट होगा, एग्जाम डेट होगा और कितना फॉर्म का लास्ट डेट होगा, ये सारी डिटेल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये सारी डिटेल कहाँ एग्जाम सेंटर रहेंगे, ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बात करते हैं हम लोग नॉर्सेट की। तो नॉर्सेट का जो पेपर है जो एम्स के लिए लिया जाता है, नॉर्सेट हमेशा आपको बहुत ही ज्यादा वैकेंसी के साथ आता है, जिसमें जितने भी ऑल इंडिया के जितने भी एम्स है उसके अलावा कई सारी वैकेंसी ऐड और कर दी जाती है। जैसे पिछली बार ईएसआईसी की ऐड कर दी थी। उसके अलावा अगर बात करें दिल्ली के जो हॉस्पिटल उनकी भी वैकेंसी ऐड हो जाती है। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन आई है वो सिर्फ और सिर्फ एम्स के लिए आई है। और लेकिन इसमें और अपडेट आते रहेंगे कुछ टाइम बाद, और वैकेंसी भी ऐड होती रहेगी। तो ये ना समझे सारे स्टूडेंट कि जो हमारा जो पेपर है वो पेपर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम तो जीएनएम के साथ हैं या फिर हमारे जो एक्सपीरियंस नहीं है। क्योंकि अभी तक तो चलो जितना एक्सपीरियंस है वो सारा हम कुछ बताएंगे, लेकिन आगे आपको तरीका भी बताएंगे क्या करना है। चलो हम बात करते हैं नॉर्सेट 8 की। इससे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्सेट 7 की। तो नॉर्सेट 7 की अगर बात करते हैं तो नॉर्सेट 7 का जो फॉर्म लास्ट टाइम आया था वो 1 अगस्त को आया था। कब आया था? 1 अगस्त को फॉर्म आया था। 1 अगस्त को फॉर्म आया था और उस 1 अगस्त को फॉर्म जो आया था उसकी एग्जाम डेट लगी थी 15 सितंबर को प्री एग्जाम, और मेन एग्जाम लगी थी आपको 4 अक्टूबर को। आपको बिल्कुल समय नहीं देता है, नॉर्सेट है बिल्कुल समय नहीं देता है कि इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अगर नॉर्सेट 9 की अगर इंफॉर्मेशन चाहिएगी तो आपको सोच सकते हैं कि साल में 2 बार नॉर्सेट होता है। तो आपका अगस्त के आसपास और सितंबर अक्टूबर के आसपास 9 का भी अपडेशन आ सकता है। लेकिन हम 8 का अपडेशन की डिटेल आपको बताएंगे जो कि आपके सामने है। एग्जाम का स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म डेट है आपका 24 फरवरी 2025 से नॉर्सेट 8 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी 17 मार्च को शाम को 5 बजे तक। 17 मार्च को 5 बजे तक इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? या तो आपके पास बीएससी नर्सिंग हो कंप्लीट विद रजिस्ट्रेशन और वो रजिस्ट्रेशन आपको या तो आईएनसी से वैलिड हो या फिर किसी स्टेट से भी वैलिड है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी वैकेंसी में अगर कोई स्टेट आईएनसी का नहीं है और स्टेट का है तो भी आप वहां का फॉर्म भर सकते हैं नॉर्सेट 8 का। क्योंकि अगर बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद ही फॉर्म भर पाते हैं। और अगर बात करें जीएनएम के लिए तो जीएनएम के लिए जो आपको जीएनएम प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है और 2 ईयर एक्सपीरियंस जो मांगा है वो मिनिमम 50 बेडेड का होना चाहिए। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद आपके रजिस्ट्रेशन के बाद 50 बेड के हॉस्पिटल में मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जीएनएम का रजिस्ट्रेशन के होने के बाद की बात बता रहे हैं। और अगर बात करें वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए जो कि रिकॉर्ड में 50 बेड होना जरूरी है। अगर रिकॉर्ड में 50 बेड होना जरूरी नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान दे ले जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर एग्जाम देना चाहते हैं
लेकिन अभी जो जॉब कर रहे हैं वो किसी छोटे हॉस्पिटल में कर रहे हैं या किसी क्लिनिक पे कर रहे हैं या कहीं और जॉब कर रहे हैं जो जीएनएम के स्टूडेंट है और या फिर 50 बेड से कम हॉस्पिटल में कर रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा बेटा। तो ध्यान दे लीजिए कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस अगर चाहते हैं तो अच्छे हॉस्पिटल में काम करें, बड़े हॉस्पिटल में काम करें, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस काम में आ जाए। ये विशेष इंफॉर्मेशन है और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, अगर बात करते हैं कि सर हमारे पास तो 1 ही साल का एक्सपीरियंस है जीएनएम के बाद, तो ऐसी अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है नॉर्सेट 8 में कि आप फॉर्म भर सकते हैं। ये हो सकता है कि आगे कोई और वैकेंसी ऐड हो जाए और वो ऐड होने के बाद उस वैकेंसी की डिटेल में, उस वैकेंसी में क्या मांगे, आपका जो क्वालिफिकेशन कम मांगे, लेकिन वो नॉर्सेट 8 के साथ ही ऐड हो जाए। तो ये हो सकता है जैसे पिछली बार हुआ था। लेकिन अगर बात करें अभी का, तो अभी सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस जीएनएम के साथ मांगा है। अगर ऐसी कोई अपडेट आती है, कोई वैकेंसी ऐड होती है जिसमें आपको कम एक्सपीरियंस होगा, तो हम आपको डिटेल बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट अगर बात करें और डिटेल क्या हो सकती है इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे तो एज इसकी 18 से 30 साल तक एज है। जो फॉर्म भरने की जो एज है वो 18 से 30 साल तक की एज है। जिसमें अगर बात करेंगे जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो 30 साल अगर लास्ट है फॉर्म की लास्ट डेट से, फॉर्म की लास्ट डेट से, और फॉर्म की लास्ट डेट मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपकी 17 मार्च है। कब है? 17 मार्च। तो 17 मार्च से पहले पहले आपको 30 साल के हैं तो आप फॉर्म एलिजिबल है, नहीं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट, वो 30 ईयर के बाद नॉर्सेट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ध्यान में रख ले। तो तैयारी पहले से ही शुरू कर दे। कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा लेट कर रहा हूँ, तो वो लेट होगा, तो खुद के लिए लेट होगा। और उसके अगर बात करेंगे ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो 33 ईयर, ओबीसी का कैंडिडेट की जो लास्ट एज है वो कब तक फॉर्म भर सकता है? 33 ईयर होने पे। और एसटी और एससी का कैंडिडेट 35 ईयर का हो जाएगा, तब तक फॉर्म भर सकता है नॉर्सेट का। तो इस नॉर्सेट 8 में लास्ट लास्ट जो एज लिमिट है वो है आपकी 30 ईयर जनरल ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 33 साल, एसटी एससी की 35 साल। उसके अलावा बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की, जनरल की और ओबीसी की है वो आपकी 3000 है। जनरल की और ओबीसी की है वो कितनी है? 3000। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी का जो फॉर्म भरा जाएगा उस फॉर्म की फीस है 2400 रुपया। तो फॉर्म की फीस 2400 रुपया एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए है। और अगर बात करेंगे ओबीसी के लिए तो वो है 3000 रुपए फीस है फॉर्म की। ठीक है। उसके अलावा बात करेंगे जो पर्सन ऐसे हैं, कौन से वाले, जो कि डिसेबिलिटीज वाले हैं, जो दिव्यांग में आएंगे, वो सारे के लिए फीस क्या है? एग्जम्प्टेड है, फीस नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि इस एग्जाम का जो फॉर्म है, तो फॉर्म तो भरा जाएगा अभी, लेकिन एग्जाम डेट कब आएगी? तो एग्जाम डेट अभी दे दी है। एग्जाम डेट है भाई आपकी 12 अप्रैल 2025 को प्री एग्जाम हो जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा आपका 12 अप्रैल 2025 को। और जो स्टूडेंट प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो मेंस एग्जाम आपका हो जाएगा 2 मई 2025 को। ये प्री और मेन एग्जाम की डिटेल इन्होंने पहले बता दी है। आपके नॉर्सेट से रिलेटेड अगर बात करें, आपको और भी जानकारी अपडेशन चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर चाहते हैं कि नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन करना, तो आपको बेटा जैसे अभी वैकेंसी आई है, आप चाहते हैं कि इसी वैकेंसी में हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके इस वैकेंसी में बैठेंगे, तो अब अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो अभी से आपके पास, मैं मान रहा हूं कि मई तक का समय है। लेकिन जो बच्चा फ्रेशर है, वो फ्रेशर बच्चा अगर नॉर्सेट की तैयारी करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा कम समय है, लेकिन कर सकता है। अगर अपनी पे आ जाए तो इंसान क्या नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकता है। और अगर बात करें नॉर्सेट की, तो नॉर्सेट का एग्जाम साल में 2 बार होता ही होता है। तो आप अपनी तैयारी हमेशा बना के रखें, जिससे क्या होगा कि आपके लिए ये नहीं तो दूसरे उसमें, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेगी, तैयारी रहेगी, तो आप बहुत अच्छे से पेपर में बैठ पाएंगे।
तो पेपर में अगर आपको बैठना है अच्छे से, पेपर को अगर अच्छे से करना है, तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाए और अपना RS नर्सिंग एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे कंप्लीट सिलेबस नर्सिंग का जो है वो सारा क्लास आपको अपलोडेड किया जा रहा है, वो कि ऑफलाइन बैच के द्वारा जो पढ़ा, ऑफलाइन बैच में जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सेम टू सेम आपको अपलोड कर दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करें तो आप वहां से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी एग्जाम के आसपास आपकी रेलवे की एग्जाम भी रहेगी, तो ध्यान रखिएगा प्रिपरेशन में बिल्कुल कमी नहीं रखना है। प्रेजेंट टाइम में आपको प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कमी नहीं रखना है, क्योंकि एग्जाम है, बहुत ज्यादा एग्जाम आपके आने वाली है। CRE का एग्जाम आपका कल हो ही जाएगा। उसके अलावा बात करें रेलवे की आपकी एग्जाम आ गई है, नॉर्सेट की आपकी एग्जाम आ गई है, इस तरह से और भी वैकेंसी आपके सामने रही है। आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि आपका जो PGI चाइल्ड हेल्थ वाला एग्जाम है वो भी आपका आ चुका है। तो ये सारी एग्जाम आपके 2 से 3 महीने में 4 एग्जाम है, तो आप सोचिए कि आपको तैयारी कितनी करनी है। तो बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आपको बने रहना है और बहुत ज्यादा तैयारी इस साल करनी है, क्योंकि वैकेंसी का भंडारा रहेगा इस साल भी। ठीक है, तो और अगर बात करें यूपी से भी वैकेंसी जरूर आएगी, और यूपी के NHM की वैकेंसी तो इस साल बहुत ही जल्दी आएगी। हम भी वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आए, और वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, चलो तैयारी करते हैं हम लोग, और तैयारी करने के साथ साथ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मैदान में उतरेंगे। तो ये नॉर्सेट का फॉर्म है, ये फॉर्म से पहले अगर मैं बताऊं आपको इंफॉर्मेशन, तो आपके पास SC ST कैंडिडेट का अपना जाति प्रमाण पत्र है, उसको कंप्लीट करवा ले। OBC कैंडिडेट है वो अपना जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसको कंप्लीट करवा ले। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट फ्रेशर है वो फॉर्म भर रहे हैं, तो वो कम से कम ये ध्यान रखे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट्स में जैसे बात करें आधार कार्ड में किसी का डेट ऑफ बर्थ में ओनली लिखा हुआ है कि 2005, बस उसके आगे वो नहीं लिखा, मान लीजिए क्या उसका डेट और मंथ नहीं लिखा है तो वो अपडेट, तो आपके 10th में अगर 10th की मार्कशीट से आपको आधार कार्ड को अपडेशन आप अभी से करवा के रखें, क्योंकि आपको एग्जाम देना पड़ता है, हमेशा एग्जाम देना पड़ेगा, हमेशा फॉर्म का काम पड़ेगा। तो ये सारी जो कमियां हैं वो सारी कमियां कहीं जैसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। जैसे अगर मैंने कहा कि राजेश कुमार सिंह, तो राजेश कुमार सिंह की अगर बात करेंगे तो आपका आधार कार्ड में तो राजेश कुमार सिंह हो सकता है, लेकिन अगर कहे 10वीं की मार्कशीट में तो राजेश सिंह ही रहेगा। तो राजेश सिंह और राजेश कुमार सिंह में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो ये तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स है वो हमेशा अपडेट रखें, उसमें दोनों में एक ही नाम जुड़वाएं, या तो राजेश कुमार सिंह या राजेश सिंह, जो भी आप कहना चाहे। अपने अपने नाम में कहीं बाई होता है किसी स्टूडेंट के में, किसी में देवी होता है, कहीं नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट, जैसे EWS सर्टिफिकेट है तो EWS सर्टिफिकेट आपको अपडेशन आपको हर साल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपडेशन एग्जाम के जैसे एग्जाम का फॉर्म आए उसका वेट ना करें, आप अपने पहले से बनवा के तैयार रखें। और अभी आपके पास टाइम है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए टाइम है, तो आप पहले से तैयार करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और भी अगर वैकेंसी के बारे में जानकारी लेनी रहे तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।